नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जो हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी उसका है आज भाग 2। तो इसमें जानेंगे हम कुछ और नए प्रश्नों को और उनके बारे में जो भी उनके तथ्य हैं उनको बिल्कुल समझते हुए आगे को बढ़ेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला सवाल है वह है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, कोई भी हम वेबसाइट खोलते हैं या जैसे मैं मान के चलूँ कि मैं गूगल ही एक वेबसाइट खोल रहा हूँ, तो जो उसका मेन पार्ट होगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता हमारा होम पेज। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। ये बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो इंटरनेट है यहाँ पे एक कंप्यूटर कभी भी दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ सकता है। जैसे मान के चलो, अगर मुझे कोई दूसरा कंप्यूटर एक्सेस करना है तो मैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, जैसे एक सॉफ्टवेयर का नाम आपने सुना होगा, एनीडेस्क। ठीक है, मैं अगर दिल्ली में भी बैठा हूँ और मुझे कहीं दूर विदेश का भी जो कंप्यूटर है उसको एक्सेस करना है तो मैं उसको इंटरनेट के थ्रू एनीडेस्क में लूँगा। तो एनीडेस्क के थ्रू मैं क्या उस कंप्यूटर को भी एक्सेस कर सकता हूँ। या अगर मुझे उसके साथ जुड़ना होगा तो कंप्यूटर में ही आता है एक नेटवर्क शेयर करके, अगर मैं अपना जो नेटवर्क है वो शेयर कर दूंगा तो मैं दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ जाऊंगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न पर नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर हमें नेटवर्क में या इंटरनेट पे कोई भी दस्तावेज अदला बदली करनी है तो उसके लिए हमें कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है, टेलीफोन लाइन ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर हम कोई कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं ट्रांसफ़र, तो वहाँ पे जो भी हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है वो टेलीफोन लाइन के माध्यम से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कनेक्टर भी चाहिए, क्योंकि जो हमारी टेलीफोन लाइनें हैं या जो भी हमारी नेट की लाइनें हैं वो किसके माध्यम से जुड़ी होंगी, कनेक्टर के माध्यम से, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। उपग्रह, अगर मैं अभी बात करूं मोबाइल फ़ोन की, तो मैं अगर अपने व्हाट्सएप से किसी को कोई भी चीज़ भेजता हूं तो वो किसके माध्यम से जा रही है, उपग्रह के माध्यम से। मेरा मोबाइल यहाँ से क्या भेज रहा है, कोई भी डाटा भेज रहा है, तो वो कौन कैच कर रहा है, नियर बाई हमारा कोई भी मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, या टावर। अब ये टावर कहाँ भेज रहा है, हमारे सैटेलाइट पे, अंतरिक्ष में जो भी हमारी सैटेलाइट है। ठीक है, वहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, सैटेलाइट के जरिए हमारा ये नेट टावर हो गया, ये भेज रहा है सैटेलाइट में, और ये सैटेलाइट फिर दूसरे जो भी उस जहाँ हमने सूचना भेजी है उसके नियर बाई टावर में सूचना भेज देगा, और ये टावर फिर अपने एरिया के उस मोबाइल को भेज देगा। ठीक है, तो उपग्रह भी जरूरी है। ठीक है, और इसमें से जो हमारे नेटवर्क में नहीं चाहिए होता है उसको कहते हैं फ्लॉपी। फ्लॉपी एक तरीके से पेन ड्राइव ही है। ठीक है, पेन ड्राइव से पहले जो हमारी डाटा स्टोर के लिए सबसे पहले बनाई गई डिवाइस थी वह फ्लॉपी डिस्क की थी। ठीक है, बहुत ही कम इसकी स्टोरेज होती थी, तो ये क्या थी, स्टोरेज डिवाइस थी। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे को, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर मुझे कंप्यूटर अपना मोबाइल ही, चलो इसको कंप्यूटर में ना लेके हम मोबाइल में बात जाएं। ठीक है, अगर मैं कहूं आपको कि मोबाइल को नेट से जोड़ना है, सिर्फ नेट खोल के तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे मैं कहूं आपको नेट एक्सेस करना है या कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप किस में जाओगे। ठीक है, आप इंटरनेट से जुड़ने के लिए मेन चीज़ क्या है कि हमको इंटरनेट से जुड़ना है तो हमको उस चीज़ को सर्च करना है। अब सर्च करने के लिए मैं कहाँ पे जाऊँगा, ब्राउज़र पे। तो वही तो है, वह उसी के जरिए तो मैं इंटरनेट से जुड़ूंगा। तो इस पे क्या हो जाएगा, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मदद करता है ब्राउज़र। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ओ आर जी का संबंध किस क्षेत्र से होता है। देखिए, डोमेन होता है, डोमेन नेम कहते हैं इसे। ठीक है, कोई भी अगर साइट है तो उसके पीछे आपने देखा होगा डॉट कॉम लगा होता है या फिर डॉट इन लगा होता है। ये सब क्या है, डॉट कॉम डॉट इन, ये है डोमेन। और अलग अलग उसके कार्य क्षेत्र के आधार पर उसको अलग अलग डोमेन दिए जाते हैं। जैसे अगर कोई संगठन हो तो उसको दिया जाता है ओ आर जी। ठीक है, तो ओ आर जी का संबंध किससे होगा, संगठन से, क्योंकि ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट जो भी उसको डोमेन दिया जाता है वो आरजी से दिया जाता है। अगला ही इसी का जैसा सवाल है कि डॉट कॉम डोमेन का संबंध किससे है, तो डॉट कॉम का संबंध होता है हमारा
व्यापारिक संस्था से, या फिर इसको हम इंग्लिश में कहें तो कॉमर्शियल। ठीक है, जैसे हमारी इंडिया की कोई साइट है तो वो क्या लगाता है, इन लगाता है, डॉट इन। ठीक है, अगर वही एजुकेशन से रिलेटेड होगी तो वो क्या लगाएगा, डॉट edu, एजुकेशन हो गया। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट की साइट है तो आपने देखा होगा, जैसे हम यूके पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस का खोल रहे हैं, पीएससी का, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, डॉट gov, क्योंकि ये किसकी साइट है, गवर्नमेंट की साइट है। ठीक है, डॉट gov डॉट इन लिखते हैं ना, तो वो क्या है, गवर्नमेंट की साइट है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग डिवाइडेड होती हैं। डोमेन नेम उसके कार्य क्षेत्र के आधार पर दिया जाता है। तो ये डॉट इन डॉट edu ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, योर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो डॉट कॉम का भी हो गया है। अब बढ़ते हैं अगला सवाल, भारत में नेट की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, जो भारत है इसमें नेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में, और ये की थी हमारी VSNL ने। ठीक है, भारत में जो पहला प्रोवाइडर था जिसने इंटरनेट उपलब्ध कराया था वो था VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। अब बढ़ते हैं आगे को, अगला सवाल देखते हैं, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो भारत में जो इंटरनेट की सुविधा है वह 1995 में प्रारंभ हुई थी। ऊपर का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत रूप बदल दिया है। अगला है, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है। ठीक है, संचार के उपयोग, अगर मुझे संचार करना है, संचार मतलब किसी भी जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसका आदान प्रदान करना है, या डाटा का आदान प्रदान करना है, किसी सूचना का आदान प्रदान करना है। ठीक है, उसके लिए मुझे मेन चीज़ क्या चाहिए, मॉडेम। देखिए, मैंने कल की वीडियो में आपको मॉडेम बताया था, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। मैं यहाँ से कोई भी डाटा भेज रहा हूँ, मान के चल लो मैंने व्हाट्सएप से एक फ़ोटो भेजी। ठीक है, क्या भेजी मैंने, एक इमेज भेजी। अब ये इमेज होगी मेरे उपग्रह तक इमेज ही बन के जाएगी। ठीक है, तो मोबाइल में क्या होता है, मॉड्यूलेशन या मॉडेम लगा होता है, वो इस इमेज को किस में परिवर्तित कर देगा, जो भी माध्यम है मेरा। जैसे मान के चल लो मैं कंप्यूटर में चला रहा हूँ और कंप्यूटर से मैंने कोई भी इमेज भेजी। ठीक है, या सिंपल तरीके से आप मोबाइल में मान लीजिए, तो मैंने मोबाइल से एक इमेज भेजी, तो मेरा जो मोबाइल का मॉडेम है वो क्या करेगा, उस इमेज को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और कन्वर्ट करके उसको संचार में जो मेरे पूरे इन्वायरमेंट में घूम सके उस माध्यम में उसको परिवर्तित कर देगा, और उसको भेज देगा हमारे टावर को। टावर में भी एक मॉडेम लगा होता है, टावर उसको क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और उसको कहाँ भेज देगा, उपग्रह में, जो भी हमारे सैटेलाइट लगी हैं। फिर यहाँ सैटेलाइट से दोबारा कहाँ आएगा, जिस भी हमने टावर को भेज रहेगा उस टावर पे आएगा, और वो टावर अपने निकट बाय मोबाइल को भेज देगा। ठीक है, और मोबाइल में फिर हमारा जो मॉडेम लगा है वो उसको डीमॉड्यूल करके फिर पुनः किस में कन्वर्ट कर देगा, इमेज में। ठीक है, तो संचार के लिए सबसे मुख्य जो प्रोग्राम है या वो क्या होगा, मॉडेम होगा, क्योंकि इसकी बिना तो हम कुछ संचार कर ही नहीं सकते ना। क्योंकि अगर मैं कोई इमेज भेज रहा हूँ वो इमेज बन के थोड़ी जा रही है एनवायरनमेंट में या तारों के माध्यम से। ठीक है, अगर मैं सिंपल बात में बात करूँ, ये मेरा एक कंप्यूटर है, ये बी कंप्यूटर है मान के चल लो। ठीक है, इन दोनों के बीच मैंने सूचना भेजनी है, अब ये तार के माध्यम से तो जाएगी। अब ये तार में मैंने अगर एक और वीडियो भेज रखी तो वीडियो चलते हुए तो की जाएगी तार के माध्यम से, वो किस में जाएगी, विद्युत में। ठीक है, विद्युत तरंग के रूप में जाएगी ना इस तार में। अब वो कौन करेगा उसको कर। ठीक है, पहले यहाँ पे वीडियो थी, फिर जो मॉड्यूलेशन है उसने, जो मॉडेम है उसने मॉड्यूल किया और उसको विद्युत तरंग में बदला, तो जो वीडियो थी अब क्या बन गई है, विद्युत तरंग। अब यहाँ दूसरे कंप्यूटर में पहुंची तो दूसरे कंप्यूटर वाले को विद्युत तरंग थोड़ी चाहिए, उसको क्या चाहिए, वीडियो। तो यहाँ जो मॉडेम है वो उसको डीमॉड्यूल करेगा और उसको पुनः किस में बदल देगा, वीडियो में। तो हमारा संचार क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है। ठीक है, तो FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP का फुल फॉर्म है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है। ठीक है, तो ये किससे रखेगा, हमारा इंटरनेट से, क्योंकि www का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, इंटरनेट में। जैसे आप ही
हमेशा सर्च करते हैं हम www.google.com, ठीक है। ये google.com हम कहाँ पे सर्च करेंगे? इंटरनेट पे, है नहीं? तो ये किससे संबंध रखिएगा? इंटरनेट से। अगला सवाल देखते हैं, दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से कर सकता है? ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ये मेन ये पूछा है। देखो इसको क्या कहते हैं हम? ई कॉमर्स। या किसके माध्यम से कर सकता है? ई कॉमर्स के माध्यम से। ई कॉमर्स के माध्यम से कैसे? जैसे मैंने आजकल आप हर कोई यूज़ कर रहा है, क्या यूज़ करता है? फ्लिपकार्ट, ठीक है, या अमेज़ॉन। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। हम इंटरनेट के माध्यम से जो इंटरनेट में उपलब्ध दुकानें हैं उनसे खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। खरीदारी करना या कोई भी पैसों का लेन देन क्या होता है? कॉमर्स होता है। और वही कॉमर्स हम इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स, इंटरनेट कॉमर्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहा जाता है? जो वेबसाइट होती है उसका जो एड्रेस है उसको कहा जाता है यूआरएल, ठीक है। तो देखते हैं, अब बढ़ते हैं आगे को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है हमारा, एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, तो इसमें भी मैंने बता दिया आपको, तो उससे इससे ऊपर वाले सवाल में मैं पूरा एक्सप्लेन कर सका हूँ मॉडेम का कि आखिर ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल, भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही हैं? तो भारत में जो अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में तो नहीं बीएसएनएल है, एमटीएनएल भी नहीं है, पर यहाँ भी ये पुराने उसके आधार पर पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पर अभी वर्तमान में बात करेंगे तो देखिए, हम अभी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कौन से हैं इंटरनेट के? जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ठीक है, वीआई हो गया, और इसी के साथ साथ जो भी अन्य कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं? हमें इंटरनेट उपलब्ध करवा रही हैं। अब देखते हैं अगला, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉडेम का पूरा नाम मैं लगातार बता रहा हूँ आप लोगों को। तो मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेट, ठीक है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेशन, ये क्या है? हमारे मॉडेम का पूरा नाम है। अब देखते हैं अगला सवाल, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो जो ईमेल है इसको पूरी तरीके से हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि जो हमारी मेल, जैसे हम कोई भी पहले पत्र भेजते थे ना, वो पत्र क्या था? कागज़ के माध्यम से जाता था, पर अब ये किसके माध्यम से जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उनके माध्यम से जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इस ईमेल का पूरा नाम है हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला सवाल है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? देखिए, इंटरनेट जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हमारा इंटर, ठीक है, दूसरा है हमारा नेट। अब इंटरनेट से जो हमारा इंटर है इससे होता है हमारा इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल। और नेट से होता है हमारा नेटवर्क, ठीक है। तो इसका पूरा फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल नेटवर्क। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन है? इंटरनेशनल नेटवर्क। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है, ठीक है। तो मैं इसको हर बार बता रहा हूँ, क्या है? मॉडेम, ठीक। तो बाइनरी, यहाँ पे बाइनरी सिग्नल कहा गया है। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज होती क्या है? 0 और 1, ये क्या है? दो बाइनरी लैंग्वेज है। हमारा हमने कुछ भी यहाँ पे कीबोर्ड के माध्यम से कुछ भी प्रेस किया, पर कंप्यूटर को वो किस में समझ में आएगा? 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। मैं ए लिख रहा हूँ तो वो इन्हीं दो अंकों के माध्यम से क्या समझेगा? उस ए को समझेगा।
ठीक है, जो इसकी पूरी क्लास है आएंगी कंप्यूटर की, मैं उसमें इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल हम अभी आगे को बढ़ते हैं। फिर है अगला सवाल, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? ठीक, तो इंटरनेट को ही क्या हमारा, अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट को ही हिंदी में क्या कहते हैं? सूचना राजपथ। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंटरनेट को ही क्या कहते हैं? सूचना राजपथ। अगला सवाल है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जो ईमेल है इसके जन्मदाता थे हमारा रे टॉमलिंसन। अब देखते हैं अगला सवाल, www का पूरा रूप क्या है? तो इसका पूरा रूप जो है वर्ल्ड वाइड वेब है।